जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। हम इसमें एक एक करके चारों पांचों अनुच्छेदों को समझेंगे 14 से लेकर 18 तक, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे, दूसरे मूल अधिकार को समझेंगे। तो एक एक वीडियो में एक एक मूल अधिकार को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी, इसमें हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14 में क्या है। आर्टिकल 14 में बोला है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब न्याय के समक्ष सब क्या है, समान है। तो आर्टिकल 14 में क्या बोला, न्याय के समक्ष सब क्या है, समान है, सब कोई क्या है, इक्वल है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का यही तात्पर्य है। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, ये हमने यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से। हमारे संविधान में इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से आया है। और इसको किसने दिया था, एवीडीसे ने। किसने दिया था, एवीडीसे ने। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट किसने दिया था, तो इसे दिया था एवीडीसे ने। और एक और कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये आपका यूएसए से लिया गया है। तो हमारे देश में इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है, लेकिन ज्यादातर यूज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता है। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसका कंसेप्ट यूएसए से लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें इन दोनों में अंतर क्या है। तो इसका अंतर समझिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ में इसका मतलब है न्याय के समक्ष सब समान है, मतलब चाहे अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, सब क्या है, न्याय के समक्ष समान है, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में क्या है कि देखिए, अगर कोई ऊपर है और कोई नीचे है, तो उस टाइम दोनों को समान तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा। जो नीचे है उसको कुछ प्रिविलेज दी जाएंगी। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ में ऐसा नहीं है, इसमें किसी भी स्थिति में प्रिविलेज नहीं दिया जाता है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में अगर दोनों इक्वल हैं तब कोई प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर दोनों लोग अनइक्वल हैं तो जो नीचे है, जो दबा हुआ है, उसको थोड़ा प्रिविलेज दी जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे हमारे देश में दो लोग हैं, ठीक है। एक के पास पैसा है कि वो वकील हायर कर सकता है, लेकिन दूसरे के पास पैसा नहीं है कि वो वकील हायर करे। तो उसे क्या मिलेगा, जो हायर नहीं कर सकता वकील, उसे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलेगा, वो उसकी तरफ से केस लड़ेगा। तो यही कहीं ना कहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से कंसेप्ट का एप्लीकेशन दिखता है हमारे इंडियन जुडिशियरी में। यहां तक आपको समझ में आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया। इसमें मेन यही अंतर है कि इसमें किसी भी स्थिति में प्रिविलेज नहीं देता है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में अगर अनइक्वल स्थिति है तब प्रिविलेज देगा, और इक्वल है दोनों तब प्रिविलेज नहीं देगा। अब आते हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, मतलब भेदभाव नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड एंड एक्सेट्रा। मतलब धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये प्रतिबंधित है, इसको नहीं किया जा सकता। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब रिजर्वेशन, रिजर्वेशन देखने को मिलता है। जैसे आप आर्मी में चल जाएंगे तो जो फील्ड एरिया है वहां पे वुमेन्स को नहीं रखा जाता है, वुमेन्स को नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि स्ट्रेंथफुल नहीं होती हैं। और हेवी ड्यूटी जहाँ पे बहुत ज्यादा शारीरिक बल का उपयोग करना पड़ता है, वहां पे भी इनको नहीं रखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम लोग नेगेटिव ढंग से नहीं रख सकते। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन का मतलब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन हमेशा जाति, सेक्स मतलब लिंग, और प्लेस के आधार पर होता है, कभी भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में यही बोला है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन चलता है, पॉजिटिव भेदभाव चलता है। अब आते हैं आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में बोला है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जहां पर बातचीत होगा वहां पे सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मतलब सब कोई वहां पे इक्वल है। जैसे आप कोई फॉर्म भरना रहता है, 10 पास में फॉर्म भरना है तो सब भरेंगे, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, सब कोई भरेगा फॉर्म। सबके लिए कि जैसे क्राइटेरिया होंगे कि ये क्राइटेरिया आप सबको इसी में जाने, किसी से ये नहीं पूछा जाएगा आपका ये जाति तो आपको फॉर्म भरने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हमेशा कास्ट, सेक्स और प्लेस के आधार पर होता है। रिजर्वेशन कभी भी रिलीजन या धर्म के आधार पर नहीं होता, रिलीजन या धर्म के आधार पर नहीं होता, धर्म के आधार पर कभी भी रिजर्वेशन नहीं होता। रिजर्वेशन हमेशा कास्ट, किस जाति के हैं, जाति के आधार पर होता है रिजर्वेशन, लिंग के आधार पर होता है रिजर्वेशन, और प्लेस, जैसे आप कहीं के रेसिडेंट है ना तो आपको थोड़ा सा ज्यादा वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आप उस जगह को, उस इलाके को ज्यादा अच्छे समझते हैं, वहां की भाषा को अच्छे जानते हैं। कोई बिहार का व्यक्ति है वो बंगाली नहीं जानता, लेकिन जो बंगाल में रह रहा है बचपन से वो बंगाली जानता होगा, तो वहां के जो ग्रामीण बैंक है वहां पे आप इजिली आपको नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि आप बंगला समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, वहां के लोगों को समझते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं प्लेस के हिसाब से भी रिजर्वेशन होता है। अब आते हैं आर्टिकल 17 में।
आर्टिकल 17 में है आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जो छुआछूत है उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अनटचेबल मतलब देखिए, जैसे हमारे हमारे देश में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र, और इससे भी एक नीचे कैटेगरी थी जिसे बोलते थे अछूते, अछूते या अनटचेबल्स। इन इन ये जैसे ही घुसते थे बाजार में थे, बजाते हुए घुसते थे डंका या कुछ प्लेट या कुछ बजाते हुए घुसते थे कि हम आ रहे हैं, आप लोग हमसे दूर रहिए, क्योंकि इनसे टच हो जाने से उस व्यक्ति को पूजा पाठ करना पड़ता था, नहाना पड़ता था, मतलब इस तरह की मान्यता थी। लेकिन ये एक कहीं ना कहीं इंसानियत को मतलब एक दर्दनीय स्थिति दिखाता है, कितना गलत हो रहा है लोगों के साथ। सबको इंसान है, सबको बराबर थी, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने इसको एबोलिश किया, आर्टिकल 17 में इसीलिए रखा गया एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि अगर सब कोई बराबर है तो ऐसा व्यवहार क्यों? क्योंकि हम लोग इस आर्टिकल में क्या पढ़ा, राइट टू इक्वलिटी, सब कोई बराबर है, सबको बराबर का अधिकार है। अगर बराबर का अधिकार है तो अनटचेबिलिटी क्यों, छुआछूत क्यों मानी जाएगी? इसलिए इसको एबोलिश किया गया। तो अभी भी गांव में आपको थोड़ा मोड़ा अनटचेबल्स देखने को मिलेंगे किसी किसी इलाके में, लेकिन सिटीज में अनटचेबल्स की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि सिटीज में किसी को इतना फुर्सत ही नहीं कि आप किस जाति है, किस धर्म के, किस मजहब के, कोई पूछने नहीं आता है। तो अनटचेबिलिटी को एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दी गया 1955 में, और इसको और भी ज्यादा इस रूल्स को और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया 1989 में। इट वाज मेड मोर स्ट्रिक्ट। यहां तक समझ में आया? आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल्स में जिस तरह से आप देखते थे पहले लोग टाइटल रखते थे, महाराजा धीराजा, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, और भी कुछ कुछ फॉरेन टाइटल्स मिलते थे, ठीक है। तो इन सबको क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। तो टाइटल्स के कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे आपको कोई नेशनल अवार्ड मिला तो आप उसको एज अ टाइटल यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप बहुत हाई एजुकेशन पा लिए हैं, उसको भी एज आप टाइटल यूज कर सकते हैं। जैसे आदमी लगाता है एमए, बीएड, चाहे डॉक्टर, अगर वो पीएचडी कर लिया तो प्रोफेसर, इस तरह की चीजें लगा सकते हैं। और साथ साथ रैंक लगा सकते हैं, किसी अच्छे पद पर है तो रैंक लगाएगा, प्रोफेसर एबीसीडी जो भी नाम है उनका, चाहे आईएएस डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरह के रैंक का यूज किया जा सकता है। तो ये एक्सेप्शन है। एबोलिशन उस तरह के मतलब पुराने जो टाइटल्स है उसको एबोलिश किया गया, आप रैंक, नेशनल अवार्ड और एजुकेशन के हिसाब से अपना टाइटल लगा सकते हैं। तो आप लोग को, मेरे को लगता है आप लोग सब समझ में आया होगा। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है। एक बार चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं फिर से। तो आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में मेजर डिफरेंस क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ किसी भी स्थिति में प्रिविलेज नहीं देता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अगर अनइक्वल है दोनों तो उसमें क्या करेगा, प्रिविलेज देगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में बोला है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ, मतलब उसको प्रोहिबिट किया गया, उसको निषेध किया गया कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। आर्टिकल 16 में क्या बोला है? आर्टिकल 16 में बोला है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। रिजर्वेशन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होता है, रिजर्वेशन हमेशा कास्ट, सेक्स और प्लेस के आधार पर होता है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को पे प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। और आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, क्या? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे महाराजा, सर, नाइटहुड, राय बहादुर और भी बहुत सारे फॉरेन टाइटल्स, इसका यूज नहीं किया जा सकता। इसका एक्सेप्शन है, आपको नेशनल अवार्ड मिला तो उसको आप यूज कर सकते हैं। एजुकेशन में बहुत ही क्वालिफाइड है तो उसको एज अ टाइटल यूज कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप कोई अच्छे पद पर है तो उस रैंक को भी एज अ टाइटल यूज कर सकते हैं। अच्छे पद पे, किसी पद पे हैं, कोई लिख देगा कि हम क्लर्क हैं, चाहे ऑडिटर हैं, इस तरह की चीज, क्योंकि आपका वो रैंक है, आप एज यूज कर सकते हैं। लिखा ही जाता है ऑडिटर डॉट डॉट डॉट, चाहे आप लिख लीजिए आईएएस डॉट डॉट डॉट, जो भी आपका रैंक है इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।